अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 8 है और हम आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप इस क्वेश्चन नंबर है आपके पास 14.48 और इसमें आप लोगों के पास जो है ना स्टेटमेंट कुछ यूँ है। अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ n = 7 सैम्पल्स 1 1 2 3 4 4 5 draw all possible samples of size 3 without replacement from the population and find the sample proportion of odd numbers in samples. Construct the sampling distribution of sample proportion and verify. फर्स्ट हमने ये रिज़ल्ट वेरीफाई करना है कि म्यू पी हैट को पाई के बराबर, और सेकंड रिज़ल्ट हमने वेरीफाई करना है सिग्मा स्क्वायर पी हैट इज इक्वल टू पाई इंटू 1 माइनस पाई ओवर एन इंटू एन माइनस एन ओवर एन माइनस 1। तो विद आउट रिप्लेसमेंट मेथड से हमने इसको करना है। सैम्पल साइज़ हमारे पास 3 गिवन है और सैम्पल्स भी हमें बताए गए हैं और टोटल सैम्पल भी बताए गए हैं। अच्छा, आपको एक बात बता देता हूँ बेटा कि ये क्वेश्चन मैंने जो है ना n = 6 सैम्पल्स के तौर पर इसको सॉल्व किया है। एक को मैंने रिमूव कर दिया है, तो n = 7 पे भी कर सकते हैं। इससे क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाना था। मैंने इसको शॉर्ट करने के लिए जो है ना पॉपुलेशन यानी सैम्पल्स जो है ना टोटल वो 6 ले लिए। तो पहले वाले 1 को मैंने रिमूव कर दिया, सेकंड 1 से लेकर मैंने 5 तक 1 2 3 4 4 और 5 तक जो सैंपल से मैंने वो ले लिए। ऊपर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मैंने 1 को सर्कल किया हुआ है, उसको मैंने रिमूव कर दिया है। ठीक है, पॉपुलेशन आप लोगों के पास 1 2 3 4 4 5 आ जाएगी इस तरीके से, और n = 6 के तौर पर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। प्रपोर्शन ऑफ ऑड नंबर्स, तो आपके पास के जो है वो कितना आ जाएगा, यानी इंटरेस्ट इसमें कितनी ऑड नंबर हम देखेंगे। 1 है हमारे पास, 3 और 5, यानी 3 हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी के की। जो पॉपुलेशन है ना, उस पॉपुलेशन के अंदर जो ऑड नंबर्स हैं उसकी हमने क्या करने थे, सैम्पल प्रपोर्शन फाइंड करनी थी। तो के हमारे पास 3 आ जाएगा। अच्छा, इससे आपके पास के की वैल्यू 3 आ गई, और उसके बाद आपके पास पाई किसके बराबर आएगा, पाई आता है के ओवर एन के बराबर होता है। ठीक है, और ये 3/6 आ जाएगा, तो 0.5 आ जाएगी पाई की वैल्यू। विदाउट रिप्लेसमेंट से हमने क्या करना है, अब सैम्पल्स बनाने हैं। तो हमारे पास सैम्पल साइज़ 3 है और एन जो है पॉपुलेशन हमने 6 से सिलेक्ट की हुई हैं। तो कैपिटल N 6 हमारे पास और स्मॉल n हमारे पास 3 है। तो टोटल सैम्पल्स का जो फार्मूला बनता है वो बनता है NCN। तो n की जगह पे 6 लिखेंगे और स्मॉल n की जगह पे 3, तो ये आप लोगों के पास 20 इसका आंसर आता है। पॉपुलेशन अब आप लोगों के पास जो गिवन थी 1 2 3 4 4 5 थी। ठीक है, तो अब हमने सैम्पल्स कैसे बनाने हैं मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास सैम्पल साइज़ 3 है, तो हम 2 2 को सिलेक्ट करेंगे और फिर उनके साथ सैम्पल बनाते जाएंगे। 2 2 डिजिट को इकट्ठा सिलेक्ट करेंगे सैम्पल बनाने के लिए। पहले मैं 1 और 2 को सिलेक्ट करूँगा, तो इसके साथ पहला पेयर बनेगा 3 का, फिर 1 और 2 के साथ 4 का बनेगा, फिर 1 और 2 के साथ 4 का बनेगा, और फिर 1 और 2 के साथ 5 का बनेगा। अच्छा, अब 1 और 2 के साथ आगे जो चारों वैल्यूज़ आ रही थी उनके अलग-अलग हमने सैम्पल्स बना लिए। अब 1 के साथ 3 को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो 1 के साथ 3 को सिलेक्ट किया तो इसके साथ आगे 4 आ जाएगा, फिर 1 3 के साथ 4 अगेन आ जाएगा, फिर 1 3 के साथ 5 आ जाएगा। अब मैं दोबारा क्या करूँगा, 1 के साथ 4 को सिलेक्ट करूँगा, तो 1 के साथ 4 के साथ 4 आ जाएगा, और फिर 1 4 के साथ 5 आ जाएगा।
अब मैं अगेन 1 के साथ सेकंड 4 को सिलेक्ट करूँगा तो ये आ जाएगा 1 4 5। अब मैं क्या करूँगा, अब 1 के साथ बारी बारी सब के सैंपल्स बना लिए। अब मैं 2 को सिलेक्ट करूँगा 3 के साथ, तो 2 को 3 के साथ सिलेक्ट किया तो 2 3 4 का सैंपल बनेगा, फिर 2 3 4 का सैंपल बनेगा और 2 3 5 का सैंपल बनेगा। अब 2 के साथ मैं फर्स्ट वाले 4 को सिलेक्ट करूँगा तो 2 4 4 आ जाएगा, फिर 2 4 5 आ जाएगा। अब अगेन मैं 2 के साथ 4 को सिलेक्ट करूँगा, सेकंड वाले 4 को, तो 2 4 5 का सैंपल बन जाएगा, एक ही बनेगा। अब मैं क्या करूँगा, 3 को सिलेक्ट करूँगा 4 के साथ, फर्स्ट वाले 4 के साथ, तो ये बन जाएगा 3 4 4, फिर बन जाएगा आपके पास 3 4 5। अब मैं 3 के साथ दोबारा सेकंड वाले 4 को सिलेक्ट करूँगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 3 4 5। अब मैं क्या करूँगा, 4 के साथ 4 को सिलेक्ट करूँगा तो ये 4 4 5 का सैंपल बनेगा। तो ये इस तरीके से हमारे पास सैंपल्स कंप्लीट हो जाते हैं। काउंट कर लें इनको तो आपके पास टोटल सैंपल्स कितने बनते हैं, 20। अब ये टोटल सैंपल्स बन गए। आप लोगों ने हर सैंपल्स के क्या करने हैं, पी हेड फाइंड करना है। पी हेड का फार्मूला होता है के ओवर एन। के आप लोगों ने देखना है कि ऑड नंबर्स हैं और एन आप लोगों के पास सैंपल्स में टोटल वैल्यूज़ कितनी आ रही हैं, यानी हर सैंपल में 3 वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 है, 1 2 4 है, 1 2 4 है, 1 2 5 है, 1 3 4 है, 1 3 4 है, 1 3 5 है, 1 4 4 है, 1 4 5 है, 1 4 5 है। इस तरीके से देखें ना तो हर सैंपल में टोटल एन की वैल्यू आ रही है 3। तो उनमें से हमने ये चेक करना है कि हर सैंपल के अंदर के कितने हैं। के का मतलब ये होता है कि ऑड नंबर कितने हैं। तो ये हमारे पास पी हेड की वैल्यूज़ आती जाएंगी, ठीक है। तो देखें बेटा, आप लोगों के पास फर्स्ट सैंपल में देखें तो 1 और 3 2 हैं, तो ये 2/3 आ जाएगा। अब सेकंड में देखें 1 और 2 के 1 2 4 है, तो इसमें 1 ऑड नंबर है तो 1/3 आ जाएगा। अब अगले में देखें 1 2 4 है, तो उसमें भी आपके पास ऑड नंबर 1 है तो 1/3 आ जाएगा। फिर आपके पास 1 2 5, 1 और 5 इसमें आ रहे हैं 2, के की वैल्यूज़ 2 आ रही है, फिर यानी 2 ऑड नंबर हैं तो 2/3 बन जाएगा। फिर 1 3 4 है, तो इसमें आपके पास 1 और 3 2 आएंगे सैंपल्स, 2/3। फिर आपके पास बनेगा 1 3 4, फिर 2 इसमें आ रहे हैं तो आपके पास 2/3 बन जाएगा। फिर 1 3 5, तो ये देखें तीनों के तीनों ही आपके पास ऑड नंबर हैं तो ये 3/3 ये 1 के बराबर आ जाएगा। अब है 1 4 4, तो इसमें 1 है आपके पास ऑड नंबर तो 1/3 आ जाएगा। अब 1 4 5 है, तो इसमें 1 और 5 आपके पास ऑड नंबर हैं तो ये आ जाएंगे 2/3। अब 1 और 4 5 है, तो ये 1 और 5, अब इसमें भी उसी तरीके से 2 ऑड नंबर आ रहे हैं तो इसकी पी हेड की वैल्यू बनेगी 2/3। 2 3 4, 2 3 4 में आपके पास जो है ना ये बन रही है 3 ओनली आपके पास क्या है, ऑड नंबर है तो ये 1/3 आ जाएगा। अब इसमें 2 3 4 अगेन है तो इसमें भी 1/3 आ जाएगा। 2 3 5 है, अब 3 और 5 इसमें 2 नंबर आ रहे हैं ऑड तो इसमें आपके पास 2/3 बन जाएगा। उसके बाद 2 4 4, इसमें देखें ना आपके पास कोई भी ऑड नंबर नहीं है तो ये क्या आ जाएगा 0/3, तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 2 4 5, तो इसमें 5 ओनली है तो इसमें आपके पास 1/3 बन जाएगी पी हेड की वैल्यू। फिर 2 4 5 1/3 आ जाएगा। फिर 3 4 4, फिर आपके पास है 2 4 5, तो इसमें 1/3 आ जाएगा। फिर 3 4 4 है, इसमें भी 1/3 आ जाएगा। फिर 3 4 5 है, 3 और 5 2 आपके पास ऑड नंबर आ रहे हैं तो 2/3 बन जाएगा। उसके बाद 3 4 5 फिर 2 नंबर आ रहे हैं ऑड तो 2/3। फिर 4 4 5 आखिर पे, तो इसमें एक ही ऑड नंबर आ रहा है 5, तो इसका क्या बनेगा पी हेड 1/3 बनेगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने पी हेड हर सैंपल का फाइंड कर लिया है। तो ये आप लोगों के पास फर्स्ट पेज कंप्लीट रहा, ठीक है। अब हम जा रहे हैं सेकंड पेज की तरफ।
तो उसमें आप लोगों ने देखना है, ये फर्स्ट पेज में ना आप लोगों के पास पी हेड की छोटी से छोटी वैल्यू कितनी हमने निकाली थी, वो थी हमारे पास 0, ठीक है। और बड़ी से बड़ी वैल्यू हमारे पास उसके बाद आ रही है 0, फिर आ रही है 2/3, 1/3, 2/3 और फिर 1 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये आगे जो हम फ्रीक्वेंसी का टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसमें आप ऐसे लिखेंगे। ये देखें, पी हेड की छोटी से छोटी वैल्यू 0 थी, फिर उससे बड़ी वैल्यू 1/3 थी, फिर उससे बड़ी वैल्यू 2/3 थी, तो ये और लास्ट पे उससे बड़ी वैल्यू 1। अब हमने फ्रीक्वेंसी चेक करनी है, तो 0 की फ्रीक्वेंसी देखेंगे, 0 हमारे पास कितने टाइम्स आ रहा है, तो ये चेक कर लेते हैं। 0 हमारे पास ओनली 1 टाइम आ रहा है, तो 0 की फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी। फिर 1/3 की फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे कितनी आएगी, यहाँ पे 1/3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो ये देखें 1/3 की फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। इसी तरीके से 2/3 की फ्रीक्वेंसी भी 9 आ जाएगी। और आप लोग काउंट करेंगे 1 कितने टाइम्स आ रहा था, 1 टाइम आ रहा है, तो 1 की फ्रीक्वेंसी 1 आ जाएगी। इसका सम निकाल लेंगे फ्रीक्वेंसी का, तो ये आप लोगों के पास 20 आ जाएगा। अब हमने नीचे ये फार्मूला है म्यू पी हेड, ये होता है सम ऑफ पी हेड मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ पी हेड, इसका फार्मूला होता है। तो पी हेड को हमने मल्टीप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ पी हेड के साथ। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ पी हेड फाइंड करना है, तो इसके लिए फार्मूला होता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी बटा टोटल फ्रीक्वेंसी। तो अब पहले P इंटू पी हेड फाइंड करें, तो ये फ्रीक्वेंसी आपके पास 1 है और टोटल फ्रीक्वेंसी 20 है, तो 1/20 आ जाएगा। फिर सेकंड में 9/20, फिर 9/20, फिर 1/20 आ जाएगा। अच्छा, अब P इंटू पी हेड आप लोगों ने फाइंड करना है, तो P की वैल्यू फर्स्ट टेबल में है, P इंटू पी हेड की वैल्यू थर्ड टेबल में है। तो फर्स्ट और थर्ड टेबल को मल्टीप्लाई कर देंगे तो P इंटू पी हेड आप लोगों के पास आ जाएगा, और फिर उसका सम फाइंड कर लेंगे। तो आप इसको कैलकुलेट करें, ये आपके पास सम ऑफ पी हेड मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ पी हेड, ये 0.5 आ जाएगा। तो ये आप लोगों के पास म्यू पी हेड की वैल्यू 0.5 आ जाती है। फिर पी हेड का स्क्वायर आपको चाहिए होगा कहाँ पे, ये सिग्मा स्क्वायर पी हेड का जो फार्मूला है ये होता है सम ऑफ पी हेड का स्क्वायर मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ पी हेड माइनस म्यू पी हेड का स्क्वायर। अच्छा, म्यू पी हेड का स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने 0.5 निकाली है, तो उसकी जगह पे 0.5 पुट कर दें, और पी हेड का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ पी हेड, ये हमने फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पी हेड का स्क्वायर फाइंड करते हैं टेबल में जाके। तो फर्स्ट टेबल में आपके पास पी हेड है, तो फर्स्ट टेबल का अगर स्क्वायर ले लें तो आपके पास पी हेड का स्क्वायर बन जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, पी हेड के स्क्वायर को थर्ड वाले टेबल P इंटू पी हेड से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपके पास लास्ट वाला टेबल कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसका सम फाइंड करेंगे तो ये 0.3 आ जाएगा। 0.3 आप उसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दें, उधर से 0.5 का स्क्वायर ओपन करेंगे 0.25 आ जाएगा। 0.3 में से 0.25 माइनस करेंगे तो 0.05 आंसर आता है। तो इस तरीके से ये सिग्मा स्क्वायर पी हेड की वैल्यू भी आप लोग फाइंड कर लेंगे। फिर आप लोगों ने रिज़ल्ट वेरीफाई करना है, म्यू पी हेड को पाई के बराबर फाइंड करना था, प्रूफ करना था। तो म्यू पी हेड की वैल्यू 0.5 है और पाई की वैल्यू हमने प्रीवियस पेज के ऊपर निकाली थी 0.5, तो ये वेरीफाई हो गया। सेकंड वाला रिज़ल्ट वेरीफाई करें, तो सिग्मा स्क्वायर पी हेड बराबर है, हमने इसको प्रूफ करना था पाई इंटू 1 माइनस पाई ओवर एन इंटू एन माइनस एन ओवर एन माइनस 1 के बराबर। तो ये सिग्मा स्क्वायर पी हेड अभी हमने 0.05 निकाला है और पाई की वैल्यू 0.5 है, 1 माइनस 0.5 आ जाएगा डिवाइडेड बाई स्मॉल एन हमारे पास जो था सैम्पल साइज़ वो 3 था, और 6 माइनस 3 ओवर 6 माइनस 1 करें। उसके बाद आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये एंड पे देखें आपके पास आंसर जो है ये वेरीफाई हो जाता है, 0.5 और 0.5 बराबर 0.5 बराबर आ जाते हैं। ठीक है,
तो आज का आपका लेक्चर यहीं तक था और ये आप लोगों के पास कंप्लीट पेज की जो है ना आप वीडियो नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ये इस वे पसंद आ रहा है तो फिर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। ठीक है, और वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आप लोगों को पूरा लेक्चर की समझ आ जाए। अगेन एंड अगेन देखेंगे बेटा इसको तो फिर आप लोगों को मतलब कुछ ना कुछ समझ आएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।